पारस भाई जोशी है जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है ऑफिशियल। और जी रत्नाबेन, आपने सच कहा कि ये जो घटना है, जो गंभीरा ब्रिज जो टूटा हुआ है, वो एक मानव सर्जित दुर्घटना है। गुजरात मॉडल लेके जब भारतीय जनता पार्टी जब पूरे देश के अंदर जो एक भ्रम फैला रही है, वो भ्रम बार बार टूट रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल के अंदर गुजरात के अंदर लगभग 16 से ज्यादा ब्रिज है वो जो कोलैप्स हुए हैं, और उसके ऊपर लीपापोती जो हो रही है। कल जो पुल टूटा, गंभीरा ब्रिज जो टूटा, उसका 2022 में 4/8/2022 को लिखित में वहां की जो लोकल ग्राम पंचायत के सदस्य है हर्षद परमार जी, उन्होंने लिखित में सरकार को जो उन्होंने बोला था कि ये जो ब्रिज है वो वाइब्रेट ज्यादा कर रहा है, उसकी डेंसिटी खत्म हो चुकी है और ये कभी भी वो गिर सकता है। लेकिन सरकार ने वो जो है कि उसकी जो लिखित में जो अर्जी थी उसको मान्य नहीं रखा। उसके बाद में उन्होंने वहां के एक सामाजिक कार्यकर्ता लखू भाई दरबार को भी बोला और उन्होंने भी गवर्नमेंट को बोला था कि ये ब्रिज है, तुरंत आपको बंद कर देना चाहिए। लेकिन ये बहरी सरकार जो है कि उन्होंने ये बात है कि उसको ध्यान में नहीं लाया, और आज जो है वो आपने देखा कि कल ये दुर्घटना जो हुई और 13 लोगों की मौत हो गई है। ये बार बार हादसे हो रहे हैं रत्ना बहन जी। आपने देखा होगा कि गुजरात के अंदर मोरबी पुल दुर्घटना हुई, उसमें भी कई लोग मरे। उसके बाद में राजकोट में जो घटना हुई उसमें अग्निकांड में कई लोग मरे। आपने देखा होगा कि हरणी बोटकांड जब ये बड़ौदा के अंदर हुआ उसमें कई लोग मरे। सूरत के अंदर जो अग्निकांड हुआ उसमें भी कई लोग मरे। बार बार ऐसे हादसे हो रहे, लेकिन ये सरकार जो है वो इतने घमंड के अंदर आ गई है। उनको पता है कि 30 साल से वो गुजरात के अंदर राज कर रही है, तो वो मन चाहे हिसाब से जो है वो अपना राज कर रही है। इतना सारा भ्रष्टाचार वो हो रहा है। आपने देखा होगा अभी एक समाचार आ रहा था कि पिछले साल ही सूरत की एक कंपनी ने ये ब्रिज का जो समारकाम करके उन्होंने करोड़ों रुपए है वो चार्ज किए थे और गवर्नमेंट ने उनको दिए भी थे, और वो करोड़ों रुपए का समारकाम करने के बाद भी, रिपेयरिंग काम करने के बाद भी ये पुल है वो आज टूटा हुआ है। शर्म की बात देखिए, अपने यहाँ के गुजरात के जो मंत्री है ऋषिकेश पटेल जी, वो बोल रहे हैं कि भाई ये पुल का तो सिर्फ एक ही भाग ही गिरा है, बाकी का स्ट्रक्चर तो वैसा का वैसा ही है। और वो बोल रहे हैं कि ऐसी दुर्घटना तो होती रहती है। और ये इतनी एक शर्मजनक बात उन्होंने कही हुई है। और वो बोल रहे हैं कि भाई ये पुल बनाने के लिए हमने 212 करोड़ रुपए का फंड रिलीज किया था, लेकिन वो कुछ गवर्नमेंट के रीजन के हिसाब से 5 साल से ये काम जो है वो अटका हुआ था। और मैं बड़ी जवाबदारी पूर्वक से ये कहता हूं कि अगर वहां के लोकल स्थानिक लोग जो है, लोकल लोग है, वो तुरंत मदद में नहीं आते, वो लोग आगे नहीं आते, तो आज जो है वो डेथ का जो आंकड़ा है वो कई गुना बढ़ सकता था। वहां पे प्रशासन है, वो ये घटना हुई सुबह में 7 से 7:30 बजे, और प्रशासन है, वहां के जो एमएलए है, वहां के जो संसद सभ्य है, और वहां के जो ग्राम पंचायत के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, वो तो 10:30 बजे के बाद आए। तब तक स्थानिक लोगों ने जो है कि वो जो लोग जो इंजर हुए थे उनको बाहर निकाला, जो डेड बॉडी थी उनको बाहर निकाला। और ये गवर्नमेंट के लोग हैं, फिर वहां के एमएलए जो बोलते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री है, उन्होंने 4 लाख रुपए की सहाय की है, और हमारे माननीय बड़ा प्रधान श्री ने विदेश में है फिर भी वहां से ट्वीट किया है। हमारे बड़ा प्रधान श्री बाहर जाके फिर अपनी जो उपलब्धियां है, इनाम और अपने जो हार तोड़े में लगे हुए, लेकिन ऐसी जो घटनाएं बार बार गुजरात के अंदर हो रही है उसके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है। गुजरात की भ्रष्टाचारी सरकार ये जो है वो बार बार इस तरह से हादसे के बाद भी वो ये बर नहीं आ रही है। जी रत्ना बहन।
जी, मैं आपको दोबारा मौका देती हूँ।